चलो ठीक है, परसेंटेज पढ़ लो एक बार सारी जो हमने क्लास में पढ़ी है, और फिर जो आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं वो करते हैं सो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के। चलो आ जाए सीधे पे, इस पे पहला क्वेश्चन करते हैं सोल्व। चलो भाई पहला क्वेश्चन है ये, जो स्टेनो टाइपिस्ट में आया HSSC में। अलास्का में वर्ष 2000 में जनसंख्या 5000 थी। अलास्का देश है, तो उसकी वर्ष 2000 में क्या थी जनसंख्या? 5000 थी। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में क्रमशः 25% की वृद्धि, 30% की कमी और 40% की वृद्धि हुई। पहले वर्ष क्या हुआ? 25% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 30% की कमी और तीसरे वर्ष 40% की वृद्धि। तो बताओ 2003 के अंत में जनसंख्या क्या थी? शाबाश। तो देखो वर्ष 2000 में जनसंख्या कितनी थी भाई? 5000, है ना? 50,000, हाँ कितनी थी? 50,000। पहले वर्ष क्या हुआ? 25% की वृद्धि, कितना हो गई? 125 बटे। दूसरे वर्ष क्या हुआ? 30% की कमी, कितना? 70 बटे 100। और तीसरे वर्ष 40% की वृद्धि, कितना? 140 बटे 100। ये 2000 में थी, 2001, 2002 और 2003। यही जनसंख्या बतानी कि 2003 में अलास्का की जनसंख्या कितनी थी। करो सोल। सी 20 20 20 खत्म। अच्छा 25 50 5 10 12 6 गुणा में 28, ये करेंगे तो कौन सा आया? सी 61,250। कितना? 1493। हाँ क्लियर भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है सीधा ही। नेक्स्ट आ जाओ। पीजीटी कॉमर्स में जो आया, किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत है। 20% लड़कों को स्कॉलरशिप मिली और 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली, तो बताओ कितने परसेंट विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिली? कितना? 24% को। ओके देखो भाई, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 3:2। तो क्या उनकी संख्या को हम 300 और 200 मान सकते हैं? एक विद्यालय में 300 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं, मान सकते हैं नहीं मान सकते? ओके, ये हैं बॉयज, ये गर्ल्स। लड़कों के कितने परसेंट को? 20% को। और लड़कियों के कितने परसेंट को? 30% को। तो 300 का 20% 60 और 200 का 30% कितना? 60। यानी कि उस स्कूल में 300 लड़के हैं तो कितने लड़कों को स्कॉलरशिप मिली? 60 को। यदि उस स्कूल में 200 लड़के हैं तो कितनी लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली? 60 को। कुल कितने विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिली? 120 को। कितने में से? 500 में से, क्योंकि 300 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं, राइट है। तो 120 को स्कॉलरशिप मिली, कितने में से भाई? 500 में से, गुणा में 100, 2 0 कट,
5 दूनी 10, 500 का 20, कितने परसेंट को? 24%। ये क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, ये आपका टेस्ट है, इसमें फटाफट क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो क्वेश्चन आए। हम प्रत्येक चैप्टर खत्म होने के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि आज तक उस चैप्टर में से जो एचएसएससी ने पूछा है। क्लियर है? यदि एक कर्मचारी का की मासिक आय में 2% की वृद्धि हो जाए तो उसे 72 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है? किस किस का सोल्व हो गया क्वेश्चन? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ, पीजीटी हिस्ट्री में आया? शाबाश, ठीक है भाई। कितने परसेंट अधिक मिले? 2%, और 2% बराबर है 72, यानी कि उसकी इनकम का 2% बराबर है 72 रुपए। पूरी इनकम पूछ रहा है, पूरी इनकम कितनी होगी? 100%, तो 100% 72 बटे में 2 गुणा में 100, कितना? 36। उसकी पूरी इनकम कितनी थी भाई? 3600। 2% बढ़ी, और 2% बढ़ने के कारण कितनी बढ़ी? 72, तो हम कह सकते हैं उसका 2% बराबर 72, तो 100% 3600। कंप्लीट कितना होता है? हमेशा 100% होता है। चले, चलो नेक्स्ट। वैश्विक बाजार के कारण पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, और फिर जीएसटी के कारण 10% की कमी हो जाती है, तो पेट्रोल के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन है, क्या फर्क पड़ा उसके रेट में? 1% की कमी। अब इसने देखो कमी वृद्धि नहीं दिख रखा, बस ये पूछ रखा क्या परिवर्तन आया, तो कितने कितने का परिवर्तन आया? 1% का। कैसे? मान लीजिए पहले उसका रेट था कितना? 100, कंप्लीट रेट 100 था, 10% की वृद्धि हुई, कितना हो गया? 110। फिर 10% की कमी होगी, कितना हो गया भाई? 100 से 100 कैंसिल, 20 से 20, 11 नियम। तो दोनों चीज होने के कारण रेट 100 से कम पहुंच गया, तो क्या हुआ? 1% की कमी। ओके, चलो। सेम अपने वेतन का 20% मकान के किराए पर खर्च करता है, अपने वेतन का 40% बचा लेता है। यदि उसके पास अब भी और यदि वह बाकी बचे पैसे में से 8,000 रुपए मनोरंजन पर खर्च करता है, तो उसका वेतन ज्ञात करें। एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में आया ये क्वेश्चन 20,000।
सीधी सीधी बात है ना। 20% तो किस पे खर्च कर दिया, मकान पे। 40% की क्या कर ली, बचत। 20% मकान पे, 40% बचा लिए, तो 60% तो कहीं ना कहीं लगा दिए उसने। कितने बच गए भाई, 40%। और 40% किस पे खर्च किए, मनोरंजन पर, जो कितने रुपए हैं, 8,000 रुपए। तो उसकी इनकम का 40% बराबर 8,000। पूरी इनकम पूछ रहा है, पूरी इनकम कितनी, 100%। तो 8,000 बटे में 40 गुणा में 100, 40 दूनी 80। उसकी पूरी इनकम कितनी है, 20,000 है। सिंपल है। चलो, एक विद्यालय में 1800 लड़के और 1200 लड़कियां हैं। यदि परीक्षा में केवल 32% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में रहा ये क्वेश्चन। 1176 बी। शाबाश, वेरी गुड। 20 बी, 1176। देखो भाई, विद्यालय में कितने लड़के हैं, 1800। लड़कियां कितनी हैं, 1200। सो सिंपल क्वेश्चन दे रखा, तो लड़कों का कितने परसेंट, 32%। लड़कियों का कितने परसेंट, 50%। 32% कितना आ गया इनका, 576। और इनका 50% कितना आ गया, 600। कितने बच्चे पास हो गए टोटल, 1100। यही बताना था, 1176। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, राम अपने वेतन का 30% घर के किराए पर, शेष का 30% बच्चों के शिक्षण पर, शेष वेतन का 24% अपने कपड़ों पर खर्च करता है। उसके सभी खर्चों के पश्चात यदि उसके पास 2500 रुपए शेष बचे हैं, तो राम का वेतन क्या है। शाबाश, जूनियर कोच फुटबॉल में ये क्वेश्चन रहा। परसेंटेज की सेकंड लास्ट टाइप यही तो थी। तो क्वेश्चन होते थे, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का इतने परसेंट ए को दे देता है, शेष बचे का इतने परसेंट बी को दे देता है, शेष बचे का इतने परसेंट सी को दे देता है। वो वाले क्वेश्चन है। देखो, कुल संपत्ति कितनी उसकी, 100। अपनी संपत्ति का कितने परसेंट, 30%। अब 100 का 30% गया किस पर, घर पर खर्चा। कितने बच गए, 70। बचे हुए का कितने परसेंट, 30%। अब इसका भी 30%, इसका 30% कितना, 21। किस पर, बच्चों के शिक्षण पर। ठीक है, बच्चों के शिक्षण पर खर्चा कर दिया। कितने बच गए उसके पास फिर, 49 बच गए। 49 का कितने परसेंट, 24%। 49 का 24% किस पर खर्चा कर देता है, कपड़ों पर। अब इसका 24% निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं। तो उसके पास 49 का कितने परसेंट बचा, 76% बचा।
खर्च कर देता है। यदि उसके पास अब भी कितने रुपए बचे हुए हैं, 2500, कितने बचे हुए हैं 49 का 76%। या तो आप पॉइंट कर दो, उसके पॉइंट निकाल लो, या फिर डायरेक्ट क्या है 49 का 24% कपड़ों पे जा चुका है, तो 49 का 76% और बचा है, और 49 का 76% बराबर किसके दे रखा है, यही तो बचत थी, क्या बताओ, राम का वेतन। तो टोटल कितने कितने की वैल्यू निकालनी है, 100 यूनिट की। तो एक यूनिट 2500 बटे 49 गुणा 76 और गुणा में 100, किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, 100 यूनिट की। तो 100 यूनिट 2500 गुणा 100 बटे 76 गुणा 49, और इसके साथ भी गुणा में क्या 100। तो ये देखो ये सॉल्यूशन कितना बनेगा। कट रहा है नहीं कट रहा, पूरा 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 तो मेरे ख्याल से नहीं कटेगा। अप्रोक्स देखो कितने का अप्रोक्स आया है, यही मेरे ख्याल में पॉइंट वाला एक ही है इसमें ऑप्शन, यही जाएगा, और तो पॉइंट में है ही नहीं। तो देखो यही आ रहा क्या, यही है बस, ठीक है। वैसे भी अंदाजा आ जाएगा, पूरा पूरा तो कटना नहीं, पॉइंट में एक ही है, वही हो गया। और जाओगे तो सॉल्यूशन होके ये आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन करोगे तो, ठीक है। चलो, हाल के चुनाव में दो प्रत्याशी ए और बी ने चुनाव लड़ा तथा ए को कुल वोट का 40% वोट मिले थे, लेकिन वह बी से 1000 वोटों से हार गया, तो वोट करने वालों की कुल संख्या थी। स्टेनोटाइपिस्ट में आया वही है 5000, वेरी गुड, ठीक है। टोटल वोट कितने डाले गए इलेक्शन में, 100। कहा जा रहा है कि ए को कितने परसेंट मिले, 40%, तो 100 में से 40 मिले, इसका मतलब बी को कितने मिले फिर 60 मिले, और ये 20 से कितने से हारा, 20 से, और 20 यूनिट बराबर दे रखिए कितने वोट, 1000 वोट। तो एक यूनिट बराबर है 1000 बटे 20, कितना भाई 50, एक यूनिट बराबर 50। टोटल वोट कितने डाले गए थे, 100, एक यूनिट 50 तो गुणा में 50, टोटल वोट कितने डाले गए थे 5000। ठीक है, चले आगे। चलो, किसी संख्या का 16% 216 है, तो संख्या का 27% कितना होगा, डिविजनल अकाउंटेंट में आया ये क्वेश्चन। किसी संख्या का 16% 216 है, तो संख्या का 27% कितना है। शाबाश, कोई नंबर है एन, उसका उसका कितना 16%, कितना है 216, तो एन कितना हुआ 216 गुणा में 100 बटे 16, ये नंबर आ गया। और नंबर आने की क्या बात पूछा है, उस संख्या का 27%, यानी कि इसका कितने परसेंट बताना भाई, 27% बताना है। तो 100 से 100 कैंसिल, और ये 4 पंजा 20, चौक चौकी 16, और 4 4, 2 दूनी 4, 2 सते 14, और 2 दूनी 4, पॉइंट में जा रहा है, पॉइंट में मेरे ख्याल में एक ये 27 गुणा 27, 27 का स्क्वायर, बताओ 27 का स्क्वायर 729, बटे में कितना है 2, 2 तिया 6, 2 छिके
12, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 364.5। ठीक है, कोई लंबी चौड़ी कहानी थी इसमें। चलो, टैक्सेशन इंस्पेक्टर में आया क्वेश्चन। एक अयस्क में 26% तांबा है, तो 91 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होगी? अयस्क यानी कि और, जब मान लीजिए धातुएं निकाली जाती है ना, तो धरती से स्पेशल ये लोहा निकाल रहे हैं, तो ये तो है नहीं कि सीधा लोहा ही निकलेगा, उसमें से बहुत सारी चीजें निकलेंगी जिसको अयस्क बोला जाता है, ओर्स बोला जाता है, फिर उसमें से लोहा छांटा जाता है। तो कोई एक अयस्क है, उसमें 26% तांबा है, तो 91 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने आवश्यक अयस्क की आवश्यकता होगी? तो सीधी सी बात है, हमने मान लिया कि n किलोग्राम x या फिर x किलोग्राम, मान लो भाई x किलोग्राम अयस्क की आवश्यकता होगी। x किलोग्राम का कितने परसेंट? 26%। कितना आना चाहिए? 91। पता नहीं कितना अयस्क है, उसका 26% हमें कितना मिलना चाहिए तांबा? 91 किलोग्राम मिलना चाहिए। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है? x की। तो 91 बटे 26 गुणा 100, देखो कितना गया फिर ये। पूरा पूरा तो ये भी नहीं कटेगा, अप्रोक्स देखो कितना गया। कट गया कितने पे? 13 से 91, 13 दूनी 26, ये कितना? 50, 7 पंजा 35, कितना भाई? ठीक है, नेक्स्ट। दो प्रत्याशियों के बीच मतदान में डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को 14,000 वोटों के बहुमत से चुना जाता है, तो जीतने वाले प्रत्याशी का प्राप्त मतों की संख्या कितनी है? दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव लड़ा गया, डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी, यानी कि जीता कौन? जिसने 60% मत लिए। 14,000 वोटों के बहुमत से चुना जाता है, मतलब वो 14,000 वोटों से जीत गया। तो जीतने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले हैं? 42,000। टोटल वोट कितने पड़े? 100। जीतने वाले को कितने मिले? इसका मतलब हारने वाले को कितने से चुनाव जीता? 20 से। और वोटों की संख्या में कितने से जीता? तो 20 यूनिट बराबर है 14,000 वोट, तो 1 यूनिट बराबर है 2 सते 14, कितने वोट? 700 वोट। जीतने वाले को कितने मिले? जीतने वाले को कितने मिले भाई? 60। तो 60 गुणा 700, 6 42। जीतने वाले को कितने मिले हैं? 42,000। फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर में आया क्वेश्चन ये। ठीक है, हम जो क्वेश्चन करते थे उसमें क्या निकालते थे? टोटल वोट। फिर मैंने ये बताया था भी हारने वाले के वोट भी पूछ सकता है और जीतने वाले की वोट भी पूछ सकता है। चले, चलो। संतरे के दामों में 25% की कमी होने के कारण एक ग्राहक को 16 रुपए में, संतरे के दामों में 25% की कमी होने के कारण एक ग्राहक को 16 रुपए में 4 संतरे अधिक खरीद सकता है, तो संतरे की मूल कीमत बताओ। मूल कीमत। HSSC कलरक में आया क्वेश्चन ये। एक मूल कीमत बतानी बता। मूल कीमत कौन सी होगी? जो शुरू में थी।
शाबाश। तो इस तरह के जब क्वेश्चन करते थे, ये वो क्वेश्चन हो गया, एक व्यक्ति 1500 रुपए में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। संतरे के दामों में 25% की कमी होने के कारण एक ग्राहक 16 रुपए में 4 संतरे अधिक खरीद सकता है। तो हम नया मूल्य कैसे निकालते थे? जितने रुपए मार्केट में लेके गया उसको लिखें, या तो कमी आएगी या वृद्धि होगी। कितनी कमी आई? 25 की, लिखेंगे बटे में 100, और इस 100 के साथ गुणा क्या करवाएंगे? जितना अधिक मिला है या जितना कम। कितना अधिक मिला है? 4, क्योंकि रेट में कमी आ चुकी थी। तो चौकी चौकी 16, 25 का 100, 4 से 4 कट, यानी कि जो नया रेट आ गया वो कितना आ गया? 1 रुपया पर संतरा। 1 रुपया पर संतरा, ये तो नया रेट है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? मूल कीमत। मूल कीमत मतलब जो शुरू में थी, ये तो कमी होने के बाद हुई है ना। कमी कितने की हुई है? 25% की। यदि पहले वाली कीमत 100% थी तो अब वाली कीमत कितनी है? 73% है। और फिर 73% रेट किसके बराबर है? 1 के। तो मूल रेट 1/75 गुणा में 100, 25 का 100, 25 75, और 4 को 3 से काटोगे तो 1.33। तो मूल कीमत कितनी थी भाई? 1.33 रुपया। मूल कीमत मतलब पुराना मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, चलो। एक दिन का कितने प्रतिशत 3 घंटे है? HSSC इलेक्ट्रिशियन में आया ये। एक दिन का कितने प्रतिशत 3 घंटे हैं? शाबाश। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। किस किसका निकल गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। ओके ओके ओके। जिसका नहीं निकला निकालो। इसमें कितना सोचना है? इसमें भी सोचोगे तो कहां है हम? हाँ हाँ, सही। ओके ओके ओके। एक दिन का, एक दिन मतलब कितने घंटे? 3 घंटे। 24 घंटे कितने परसेंट है? गुणा में 3 अठा 4 पे काटेंगे भाई 25, 4 दूनी 8, 2 25 को काट देगा 12.5 पे, तो 12.5%। चले नेक्स्ट आ जाओ। एक कक्षा में 55% विद्यार्थी लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या 44 है तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल 20 सेकंड में उत्तर चाहिए। वेरी गुड। तो बात नहीं, अपना अपना क्वेश्चन निकालो। पेपर में आप खुद बैठे होंगे, पेपर में और कोई नहीं होगा आपके साथ, और दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाना छोड़ दो। मैदान में आप ही होगे जिसने चलानी है। शाबाश। हाँ, 80। कितने परसेंट विद्यार्थी लड़कियां भाई? 55%। और 55% की वैल्यू कितनी रखी है? 44 लड़कियां हैं। टोटल विद्यार्थी बताओ, इसमें तो करना ही कुछ नहीं, 100% की वैल्यू निकालनी है। 100%, 44/55 गुणा 11 चौके 44, 11 पंजे 55, 500 को काटेगा 20 पे, 20 का कितनी लड़कियां हैं और कितने बच्चे हैं? टोटल 80, लड़कियां तो 55 है। ठीक है, परसेंट और संख्या में 44। एक परीक्षा में 52% प्रत्याशी अंग्रेजी में पास फेल हुए, अनुत्तीर्ण लिख रखा ना, फेल हुए, और 42% गणित में फेल हुए, 17% दोनों में फेल हुए,
बताओ दोनों में पास कितने हुए, कितने परसेंट दोनों में पास हुए? कितने परसेंट? 23%। वेरी गुड, सभी निकालो। देखो भाई, ये सर्कल ले ले हम जो किस में फैल हुए, इंग्लिश में जो फैल हुए, और ये सर्कल ले ले हम उनका जो मैथ में फैल हुए, है ना। और जो दोनों सर्कलों में आ गए, जो दोनों में फैल हुए। अब दोनों में फैल कितने हुए हैं? 17%। इंग्लिश में फैल 52, तो केवल इंग्लिश में 35। ये तो क्वेश्चन कहीं हमने किया हो ऐसे कैसे। 42% गणित में, 17% दोनों में, कितने बच गए गणित में? 25%। 35% इंग्लिश में फेल, ओनली इंग्लिश में। 25% ओनली मैथ में फेल। 17% दोनों में फेल। जो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं वो कितने हो गए? 35 और 25 60, 60 और 17 77% विद्यार्थी कहीं ना कहीं फेल हुए। 77% कहीं ना कहीं फेल। तो दोनों में पास होने वाले कितने बच गए? 23%। 23% दोनों में पास हुए हैं। दे रखा है ये रहा। क्लियर भाई? चलो, पोल साइंस, ये है ना पोल साइंस हिस्ट्री, ये जो टीचिंग के लिए नहीं पेपर होते, टीचर के लिए पेपर होते हैं, उनमें है ये। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा? 1% की कमी। वेरी गुड। तो क्षेत्रफल 100 था, 10% बढ़ा दी गई 110/100, 10% कम कर दी गई 90/100, 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 11 निम, 100 से 99 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन निकालो। HSSC कलरक 2/11/2021 में आया। दो उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों का 55% मत प्राप्त हुए, 15% मत अवैध थे। यदि कुल मत 15,200 थे तो अन्य उम्मीदवार को मिले वेद मतों की संख्या कितनी है? शाबाश। कितने भाई? ए 6840। ए देखो भाई, एक कॉलेज में चुनाव हुए, टोटल चुनाव में कितने मत डाले गए? 100। 15% अवैध हो गए, 15 अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे फिर? 85।
एक उम्मीदवार, एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों का 55% मिले, इसको वेद मतों का कितने परसेंट मिले भाई, और ये जीतने वाला है, मिले 15% अवैध थे यदि कुल मत। अब दूसरे को कितने मिले, इसका 45%, सीधी सी बात है, मिले। यदि कुल 15,200 थे कुल मत, यानी कि इनकी वैल्यू दे रखी है, कुल मत कितने थे, 15,200 थे, ठीक है। तो अन्य उम्मीदवार को कितने वैध मतों की संख्या कितनी है। अब देखो भाई, टोटल वोटों में से 15% तो क्या हो गए, अवैध। तो 15,200 का वैध कितने बचे, 85। 15,200 का वैध कितने बचे, 85। और 85% का हारने वाले को, दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले हैं, 45। तो इनका कितना निकालना है, जीतने वाले उम्मीदवार के वोट नहीं निकालने, हारने वाले के बताने हैं। देखो ये टोटल वोट, यहां तक वेद वोट, और वेद वोटों का कितने परसेंट, 45%। तो कैंसल, और 5 निम 45, 20। अच्छा भाई 5 एकम 5, 5 सत्ता 35, 5 का 20, 4 3 12, 4 अट्ठा 32। इन सबकी गुणाओं के कितना आया है, 6840, और कितना, यही आया क्या, 5814 ही बोल रहा था कौन, 5814 आया गुणा। सब करो, दोबारा करो, 38 गुणा 17 गुणा 9, ए डी आएगा, ओके। नेक्स्ट आ जाओ। एक संख्या के 89% और उसी संख्या के 73% के बीच का अंतर 448 है, तो संख्या का 49% क्या है। किसी संख्या के 89% और 73% के बीच का अंतर, 89% और 73% बीच का अंतर कितना है, 16%। और 16% किसके बराबर दे रखा है, 448 के। तो वो संख्या कितनी होगी, 100%। और संख्या कितनी हो गई, 448 बटे गुणा 100, ये वो संख्या भाई। और उस संख्या का कितने परसेंट बताना है, 49%। तो 0 कट। अब ये 4 एकम 4, 4 4 दूनी 8, चौक चौकी 16, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठा 32। तो 28 गुणा 49, 1372। ठीक है, सिंपल ही है। चलो 3 घंटे 40 मिनट का एक अंतराल 3 घंटे 45.5 मिनट के तौर पर गलत अंकलित हुआ, तो त्रुटि का परसेंट क्या है। लिखना था 3 घंटे 40 मिनट, लेकिन लिख दिया 3 घंटे 45.5 मिनट, तो कितने परसेंट की गलती हुई। शाबाश। 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 180 मिनट, 180 मिनट और 40, लिखनी थी 220 मिनट,
और लिख दी गई 180 45 225 225.5 लिख दी गई 225.5 कितने की गलती हुई 5.5 की और 5.5 की गलती किस पे हुई 220 पे परसेंटेज गुणा 100 इसका पॉइंट हटाएंगे 1 10 और नीचे और 2 0 से 2 0 कैंसल 11 पंजे 55 11 दूनी 22 5/2 कितने परसेंट की गलती हो गई 2.5 की लिखनी थी 220 मिनट लिख दी गई 225.5 5.5 की गलती हुई 220 पे परसेंटेज निकालनी है गुणा में क्या कर दोगे 100 और क्वेश्चन नहीं होते थे अपने एक विद्यार्थी को इतने से गुणा करने के लिए कहा गया इतने से गुणा कर दिया गलती परसेंट बताओ राइट है भाई चलो नेक्स्ट आ जाओ 1640 का 40% प्लस एक्स बराबर है 980 का 35% प्लस 850 का 150% एक्स का मान बताओ बस 962 सेवस भाई 640 का 40% मतलब बटे 100 प्लस एक्स बराबर है 980 का 35% प्लस 850 का 150% करो फटाफट काटो इनको कितना आ गया 962 एक्स का मान कितना निकल जाएगा यहां से 962 काट पीट कर लोगे हाँ भाई हो जाएगा ना ये करके इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का उधर काट पीट करोगे जोड़ोगे गुणा करोगे और कितना निकल के आएगा 962 एक्स का मान अब जोड़ घटा है कर लोगे ये तो चलो अब आपके साथी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते नहीं कर सकते तो पीछे हैं ही कृषि उत्पादन 80 टन से बढ़कर 90 टन हो जाता है तो कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करो बिल्कुल 10 सेकंड में उत्तर चाहिए हाँ वेरी गुड 80 टन से बढ़कर कितना हो गया 90 टन कितना बढ़ा किस पे बढ़ा 10 बटे गुणा 0 से 0 कट 4 पे काटेंगे 25 25 बटा 2 कितना भाई 12.5 चले चलो यदि पेट्रोल की कीमत में 15% की वृद्धि हुई लेकिन इसकी खपत में 15% की कमी हुई
तो इसके खर्चे में हुई वृद्धि या कमी की प्रतिशत है कितना? 2.25। HSC और श्रेणी लिपिक हेड ऑफिसर कैडर 28 फरवरी 2020 का भाई है। ठीक है, खर्च किसके बराबर होता है? मूल्य गुणा में खपत या फिर लागत, यही होता है। मूल्य में क्या हुआ? 15% की वृद्धि और खपत में 15% की कमी। बताओ खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ा? 100 यूनिट था, 15% की वृद्धि 115 बटे 100, 15% की कमी 85 बटे 100, 100 से 100 कैंसल। अच्छा, 5 5 एकम 5 5 7 35, 5 दूनी 10 20, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 का 20, 23 गुणा 17 बटे 4 करो एक बार। बी बी कितना है ये? 102.25। ये सॉल्यूशन कितना आया? 102.25 आया क्या? कितना आया? 98.75, 97.75। फिर इसका मतलब क्या हुआ? 0.225% की क्या कमी। तो इस वे में वृद्धि या कमी, तो उसको यहां लिखना पड़ेगा क्या? कमी। ओके भाई, क्योंकि हम कैसे बताएंगे कि कमी? अब ऑप्शन में 2 बार जगह कमी वृद्धि लिखनी पड़ेगी। यदि ये सीधा लिखता कितनी कमी हुई, फिर तो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन इसने क्या लिख रहा है? वृद्धि या कमी, तो यहां लिखना पड़ेगा उसने वृद्धि कमी साथ में। तो 2.25% की कमी हुई, क्योंकि खर्चा 100 से कहां पहुंच गया? 97.75 पे। ओके, चलो। हिमांशु अपनी आय का 70% खर्च करता है, उसकी आय में 25% की वृद्धि और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? अब वृद्धि कमी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले बोल दिया वृद्धि हुई। बताओ। टोटल इनकम कितनी? 100, उसमें से 70% खर्चा, तो बचत कितनी? 30%। अनुपात 7:3, यानी कि खर्चा 7 था, बचत 3 थी, तो इनकम कितनी थी? 10। इनकम कितनी भाई? 10। फिर हम इन क्वेश्चनों को ऐसे करते थे, जिसमें जिसकी वृद्धि उसी से उसकी गुणा कर दो। क्या हुआ?
उसके आय में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि गुणा में 25, उसके व्यय में 15% की वृद्धि तो गुणा में 15, इसमें हमें पता नहीं तो गुणा में क्या लिख ले, x लिख ले। तो 15 सत्ते 105 प्लस में 3x बराबर कितना 250, 105 उधर जाके माइनस, तो 3x बराबर है कितना बच गया 145, कितना भाई 145, तो x बराबर है 3 चौके 12 बच गया 25, 3 अट्ठा 24 बच गया 1, 3 तिया 9, 48.3 कुछ चला गया तो ये आ गया 48 पॉइंट। और यदि x का मान माइनस में आ जाता तो कमी, प्लस का है तो वृद्धि। ये कह रखा हो कि खर्चे में कमी हुई तो फिर क्या करते इसको माइनस का लेते, है ना। चलो, लेकिन जहां तक मैं आपके चेहरे देख पा रहा हूं आपको पता ही नहीं कि ऐसी कोई टाइप होती भी थी, नहीं भी होती थी, है ना। ये भी होता प्रतिशत में था, ये तो था, ये बताओ किस किस को पता था। देखो 20-30% को तो यकीन नहीं था ही नहीं था, ठीक है ना, उनको यकीन ही नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन हमने कभी सोल्व किए हैं नहीं भी किए। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 40% किसी अन्य संख्या के 4/7 के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिना रिवीजन के पेपर में ऐसा ही होगा। रिवीजन की कीमत दिखा रही है क्वेश्चन आपको, ये रिवीजन की क्या कीमत है। रिवीजन नहीं करोगे तो मुंह लटका के आओगे सब कुछ पढ़ने के बाद भी। मैं पहले चेतावनी दे रहा हूं, तो इससे अच्छा रिवीजन अपना शुरू कर देना। हाँ, तो एक संख्या का, पहली संख्या कौन सी हमें नहीं पता, एन का कितने परसेंट 40% बराबर है एक अन्य संख्या हमने मान ली एम, उसका 4/7 के बराबर है। 0 से 0 कट, 4 से 4 कैंसल, तो n/10 बराबर है m/7, उसको इधर ले आओ n/m, और ये कितना हो गया 10/7। n/m का मतलब n अनुपात m, और 10/7 का मतलब 10:7। नेक्स्ट आ जाइए, एक संख्या 33% बढ़ाए जाने पर 798 बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। निफ्टी रेंजर में आया वही क्वेश्चन ये। छह सौ किस किस का निकलेगा क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। 600, 600, ठीक है भाई। एक संख्या को 33% बढ़ा दिया गया, 100% तो पहले ही थी, 100% तो होती है, 33% बढ़ा दी तो कितनी हो गई 133%, और 133% हो गई 798। वो संख्या बताओ, वो संख्या कितनी हो गई 100%, तो 100% 798/133 गुणा में 100, कितने में काट रहे हैं इसको 6 पे, 6 गुणा 100 600। वो संख्या कितनी थी भाई, ठीक है, इनमें क्यों सोचना इतना। चले, फील्ड इन्वेस्टिगेटर का क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी मासिक वेतन में से 65% खर्च करके 525 रुपए बचाता है, उसका वेतन बताओ। शाबाश, ₹1500, किस किस का आया 1500, ओके, और बताओ।
ये भी क्वेश्चन यदि गलत करके आई ना और ये भी क्वेश्चन नहीं निकला, कल है ना किसी और काम पे चले जाना, छोड़ दो पढ़ाई पढ़ोई। अरे भाई 65% खर्चा कर दिया, कितने बच गए? 35%। 35% बच गए और 35% आपको दे रखे 500, उसकी इनकम बताओ 100%। 525 बटे 35 गुणा 100, काट लो इसको। ठीक है, कट के कितना आ जाएगा भाई? ठीक है, क्लियर है? दिमाग बहुत ज्यादा जगह पे बिजी है, इसको संभाल के रखो। हो गया क्लियर है भाई? ये क्वेश्चन थे, यानी कि सीधी सीधी बात है, जो क्वेश्चन हो गए क्लास में उसको हफ्ते में 2 बार या 1 बार तो जरूर रिवीजन करना ही करना है। सीईटी के बाद यदि नहीं करोगे, सब कुछ पढ़ने के बाद सब कुछ खो के आओगे। ये अपना ध्यान कर लेना, बात मैं पहले बता रहा हूं। और कॉन्फिडेंस हद से ज्यादा है, कैलकुलेशन होती ही नहीं है। कारण क्या है कि जब तक क्लास में है तो फिर भी कहीं ना कहीं टीचर आपका ध्यान खींच पा रहा है, लेकिन जैसे ही क्लास से निकलते हो आपको कोई लेना देना नहीं है आपकी पढ़ाई से। ये हाल आप लोगों का, बाहर निकलते ही दुनिया की बातें आपको इफेक्ट कर रही हैं। और जब तक एक स्टूडेंट को और एक कंपटीटर को जितना दुनियादारी से जुड़ोगे ना, दुनिया की जितनी बातें यहां आएंगी, पढ़ाई की उतनी बातें बाहर निकलेंगी। जितना ज्यादा ठेके उठाओगे ना बड़े बड़े, उतना ही पढ़ाई वाला ठेका नीचे हो जाएगा। ठीक है, आपको दुनियादारी की बातों में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने दायरे में रहो, अपनी दुनिया में रहो। जितना बाहर की बातों आपके ऊपर इफेक्ट करेंगी, पढ़ाई की बातें आपके ऊपर से निकल जाएंगी। ठीक है भाई, कल पढ़ेंगे बाकी।